हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम टाइट की तैयारी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रीजनिंग का लेकर आए हैं, जो कि है रैंक एंड ऑर्डर। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि प्रीवियस सेट में 2017 की जो सेट्स है इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे बने हैं। इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो प्रीवियस सेट से लिया है मैंने, देखिए क्या है। रमेश रैंक्स 13 in class of 33 students. There are 5 students below Suresh rank wise. How many students are there between Ramesh and Suresh? दो ही ऑप्शन है यहाँ पे क्योंकि इसी में आंसर छुपा हुआ है हमारा। तो देखिए, सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए क्योंकि हमको रैंक एंड ऑर्डर ही बताना है। रमेश का रैंक क्या है? 13 है। ओके, अब यहाँ लेफ्ट एंड राइट की पोजीशन नहीं दी हुई है तो हम सिर्फ 13 लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, 13 पोजीशन पे है यहाँ पे रमेश। और आपका है टोटल कितने स्टूडेंट्स है? 33 है। यानी टोटल स्टूडेंट्स 33 है, उसमें से 13th रैंक पे रमेश है और 5 स्टूडेंट्स बिलो है सुरेश के। यानी सुरेश है आपका यहाँ पे खड़ा हुआ और उसके नीचे 5 स्टूडेंट्स है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यानी सुरेश को अगर आप इंक्लूड करते हो तो ये टोटल हो गए आपके 6 स्टूडेंट्स प्लस 13 रैंक है रमेश का, तो यहाँ पे आप 13 स्टूडेंट्स और ऐड कर लेंगे। कितना हो गया टोटल? लॉजिक से भी आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। 13 प्लस 6 हो जाता है 19। ओके, ये आपके 19 स्टूडेंट्स हो गए। हमारे पास टोटल दिया हुआ है 33 स्टूडेंट्स। हमको फाइंड आउट करना है कि रमेश और सुरेश के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो आप सिंपल क्या करोगे, 33 में से 19 माइनस कर लोगे। कुछ भी आपको ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें, सिर्फ आपको टोटल स्टूडेंट्स में से जो हमने टोटल बनाए हैं वो आपको माइनस कर लेना है। 13 में से 9 गया, 4 आ जाता है। ठीक है, और ये 2 में से 1 गया तो 1। क्या आया आपका आंसर? 14 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है रमेश और सुरेश के बीच में। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही नंबर्स चेंज करके, रैंक चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी ऑर्डर का ही है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ द फर्स्ट हाफ ऑफ द अबव अरेंजमेंट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर फॉलोड बाय द सेकेंड हाफ रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, विच लेटर नंबर विल बी 18 फ्रॉम लेफ्ट? तो ये आपको पहले सबसे पहले काउंट कर लेना पड़ेगा कि कितने नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। 27 को अगर आप हाफ कर लेते हो, ठीक है, 26 को अगर आप हाफ कर लेते हो तो क्या हो जाता है? 1 और 3 हो जाता है ना। 13 इस साइड है, 13 इस साइड है और बीच में है एक स्टूडेंट। उसको पूरा टोटल मिला के आपका जो बनेगा 27 बनेगा। अब आपको बोला गया है कि हाफ हाफ को रिवर्स कर लेना है, यानी जहाँ 13 हो रहा है ना, यहाँ पे 13 हो रहा है, इसको रिवर्स कर लेना है। और इसको रिवर्स कर लेना है। ठीक है, ये 13 को रिवर्स करके आपको बताना है कि विच लेटर और नंबर विल बी 18 फ्रॉम लेफ्ट। पहले आपको रिवर्स कर लेना पड़ेगा ऑर्डर को। यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी ऐसा कर लेते हैं कि हमने यहाँ रिवर्स ये लिख लिया, उसके बाद रिवर्स में हमने यहाँ से यहाँ तक लिख लिया। अगर अब हम काउंट करते हैं रिवर्स लिखे बाद और 18 पोजीशन लेफ्ट से काउंट करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। तो अगर हम इसको रिवर्स में लिख लेंगे तो कैसे हो जाएगा हमारा आंसर? देखिए, रिवर्स में लिख लेते हैं हम और फिर हमको लेफ्ट पोजीशन देखना है। तो यहाँ ए से हम लिखेंगे कहाँ तक? बी तक, पूरा रिवर्स में। ओके, ये यहाँ पे 13 आ रहा है और फिर ये इसका सेकेंड पार्ट का भी रिवर्स लेना है, यानी हम लिखेंगे 2 से लेके 7 तक, है ना। पूरा आप अल्फ़ाबेट्स लिखोगे, यहाँ 7 तक रिवर्स होगा।
अब आपको लेफ्ट से काउंट करना है 18 पोजीशन तक। तो ये हमारा लेफ्ट होता है और यही हमारा राइट होता है ना। तो अगर आप लेफ्ट से काउंट करते हो 18 पोजीशन तक, तो 18 पोजीशन पे आपका आता है y। कैसे देख लीजिए, अगर यहाँ पे हमने ए से स्टार्ट की काउंटिंग तो यहाँ तक 13 हुआ, फिर ये 2 भी आया रिवर्स में, 2 के बाद हो गया ये 14, फिर ये 15, 16, 17 और 18 पोजीशन पे आपका आ गया है यहाँ पे रिवर्स में y। अगर आप लिख के देखते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, वही आएगा आपका आंसर, क्योंकि आपको ए से लेके डी तक रिवर्स लिखना है, फिर 2 से लेके एस तक रिवर्स लिखना है, फिर लेफ्ट साइड से आप काउंटिंग करते हुए आते हो तो आपका आता है 18 पोजीशन पे आपका आ जाएगा y। आप सॉल्व करके देखिए पेपर पेन पे, आपको क्लियर हो जाएगा। इस टाइप से ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है आपका, इफ़ अतुल फाइंड्स दैट ही इज़ 12th फ्रॉम द राइट। सबसे पहले आप सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लेफ्ट एंड राइट वहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब बताइए, अतुल ने अपने आप को 12th फ्रॉम द राइट यानी राइट साइड से 12th पोजीशन पे है अतुल, ओके, एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट, और लेफ्ट साइड से अगर वही अतुल 4th पोजीशन पे है, ठीक है, लेफ्ट से 4th पे है और राइट से 12th पोजीशन पे है, एक ही है पर्सन अतुल, ठीक है, ए लिख रही हूँ मैं अतुल के लिए। चलिए, हाउ मैनी बॉयज़ शुड बी एडेड टू द क्यू सो दैट देयर आर 28 बॉयज़, यानी कितने आपको बॉयज़ ऐड करना पड़ेगा तब हमारे हो जाएंगे 28 बॉयज़ टोटल। तो एक फॉर्मूला याद रख लीजिए इसके लिए, टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इस फॉर्मूले से आप अगर एक ही पर्सन की पोजीशन दी हुई है लेफ्ट एंड राइट साइड से तो आप टोटल फाइंड आउट कर सकते हो। तो कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐड होंगे ये बताना है हमको, क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके पूछा हुआ है। तो टोटल 28 चाहिए हमको, और हमारा लेफ्ट एंड राइट अगर प्लस करते हैं हम 12 + 4, डायरेक्ट मैं आंसर लिख रही हूँ 17 होता है, सॉरी 16 होगा, 14 + 2 और यहाँ पे हो जाएगा -1। तो 16 में से अगर आप -1 करते हो तो आपका आंसर आता है 15, यानी आपका 16 में आप कितना मिलाओगे तो 28 बन जाएगा। देखिए यहीं पर ही समझ में आ जाता है, आप 16 में कितना ऐड करोगे तो 28 बन जाएगा। तो आप 16 में ऐड कर लीजिए, कितना बने होगा 2 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 15 में कितना है, 15 में है ना, ये हमारा जो आया है आंसर कितना आया है 15 आया है। 15 में आप कितना ऐड करोगे तो 28 बन जाएगा। 15 में आपको ऐड करना पड़ेगा 3, 13, तो आपका आंसर हो जाएगा 28। 15 + 13 होता है 28, ओके। तो इसका सही आंसर होगा 13। एक बार और समझा देती हूँ आपको, अतुल की पोजीशन दी गई है लेफ्ट एंड राइट साइड से, लेफ्ट से 4th है, राइट से 12 है, दोनों को हमने प्लस कर लिए, हमारा आंसर आ गया 16 - 1। 16 - 1 करके हमारा जो आंसर आता है वो आता है 15। अब हमको 15 में कितना नंबर, यही क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि आपको ये इन स्टूडेंट्स में से, क्योंकि अतुल एक ही सिंगल है इसलिए हमको 1 करना ज़रूरी है। इस साइड से भी उसकी पोजीशन 1 है और इस साइड से भी पोजीशन 1 है, तो 2 है, एक इंसान के लिए 2 काउंटिंग नहीं ले सकते, इसलिए हमने -1 कर दिए, 15 आ गया हमारा आंसर। अब 15 में हमको कितना ऐड करना पड़ेगा कि हमारा आंसर जो टोटल बॉयज़ 28 हो जाएंगे। सिंपल है, तो 15 में आप जब 13 ऐड करें तभी आपका 28 आता है, तो इसका आंसर 13 रहेगा, ओके। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं डाइट में रैंक एंड ऑर्डर पे। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स आर इज, सिंपल है, आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट लिखना ज़रूरी है, उसी से आप सारी चीज़ें गिवन को पुट कर पाओगे। आर इज़ 5th फ्रॉम द राइट, ठीक है, 5th पोजीशन पे है आर राइट साइड से,
यहाँ पे आर ही दिया हुआ है, नाम भी नहीं दिया है। राइट हैंड, आर इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड एंड देयर आर 10 स्टूडेंट्स बिटवीन आर एंड डी। व्हाट इज डीज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। ठीक है, तो यहाँ पे डी दे दिया है, डी का हमको लेफ्ट साइड से क्या पोजीशन आ रही है यही बताना है, यही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, व्हाट इज डीज पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। और क्या एक और इन्फॉर्मेशन दी है, देखिए क्या है, आर इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड एंड देयर आर 10 स्टूडेंट्स बिटवीन आर एंड डी, यानी आर एंड डी के बीच में 10 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और आपको डी की पोजीशन बताना है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखिए ये 5 हो गया, ये 5 स्टूडेंट्स है, बीच में आपके 10 स्टूडेंट्स है दोनों के बीच में, तो ये हो गया आपका 15। ठीक है, 15 हो गया। अब आपको बताना है कि टोटल स्टूडेंट्स 40 है ना, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 40 है। तो 40 में से कितना माइनस करेंगे हम, तो आपका आंसर आ जाएगा आर की पोजीशन लेफ्ट साइड से। ओके ओके, तो हमको सिंपल क्या करना पड़ेगा, 14 माइनस 15। ठीक है, 40 माइनस 15, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हमारे पास 15 हमने निकाल लिए यहाँ से, ये 5 और बीच के 10 15। हमको डी की पोजीशन बताना है, तो डी की पोजीशन हमको कैसे पता चलेंगी, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे। जब हम इसको माइनस करते हैं, 10 में से 5 गया 5 होता है और 3 में से 1 गया तो 2 होता है। 25 इसका बिल्कुल राइट आंसर है डी, क्योंकि डी की पोजीशन जो आर की पोजीशन होंगी, किसकी पोजीशन पूछा है, डी की पोजीशन पूछा हुआ है, तो डी की पोजीशन लेफ्ट साइड से 25 होंगी। आप कंफर्म भी कर सकते हो, ये 25 रहेगा, ये 10 रहेगा 35 और 35 में आप 5 मिला लो तो देखो 40 स्टूडेंट्स टोटल हो गए, यानी डी की पोजीशन क्या थी, 25। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ द 13 लेटर नंबर फ्रॉम योर राइट। ठीक है, तो कौन सा फोर्थ टू द राइट ऑफ द 13 लेटर नंबर योर राइट। क्वेश्चन को समझने की कोशिश। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, एक बार फिर से रीड कर देती हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ द 13 लेटर नंबर फ्रॉम योर राइट। तो 13 अगर हम राइट, ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। 13 नंबर हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ हमारा 13 हो गया। क्या क्वेश्चन है कि 13 जो लेटर है उसके राइट में फोर्थ नंबर का आपको जो भी अल्फ़ाबेट है वो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। 4 टू द राइट ऑफ द 13 लेटर, ये 13 लेटर है राइट से, अब इसका फोर्थ राइट में आएगा आपका 1 2 3 और 4, मीन्स फोर्थ पे आपका आ जाता है यू, तो आपका सही आंसर होगा यू। ओके, क्लियर है। चेंज करके आपसे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं आगे के एग्जाम में, लेकिन फॉर्मेट सेम ऐसा ही रहेगा, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। देखिए एक टाइप ये भी आया था, इम्पॉर्टेंट है, टाइट का ही है। इफ़ इट इज़ पॉसिबल, देखिए सब स्टडी द फॉलोइंग लेटर नंबर अरेंजमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ऐसे ही आता है ऑर्डर में। इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद द 9th 16th एंड 24th, यानी 9th 16 और 24th लेटर जो भी है यहाँ पे सीक्वेंस में, उसको अगर आप लेटर्स लेके कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, 28th letter from the left in the above given series, which of the following will be the first letter of that word? If no such word can be made, give X as the answer. If more than one such word can be made, give M as a answer. ठीक है, समझिए क्या बोल रहा है। इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड बनाना है हमको, जो पोजिशंस दी है नंबर्स की, जैसे विद द 9th 16 24th एंड द 28th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो यहाँ लेफ्ट से हमको काउंट करना है। 9 नंबर पे क्या है देख लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर पे डी है। फिर आपका 16 देखना है हमको, 10 11 12 13 14 15 16 पे आपका आ रहा है जे। फिर आपको 24 देखना है, 17 18 19 20 21 22 23 24 वाई आ रहा है। और 28 देखना है, तो 25 26 27 28 तो दिया ही नहीं है। ठीक है,
तो एंड द 28 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द अबव गिवन सीरीज। तो कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है कि देखिए डी जे वाई, कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट वर्ड, ठीक है, फर्स्ट लेटर क्या होगा, और इफ़ नो सच वर्ड कैन बी मेड, आपको आंसर एक्स मार्क करना है। तो देखिए कोई भी वर्ड नहीं बन रहा है मीनिंगफुल वर्ड, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए, एक्स। और अगर इनको अरेंज करके, इन लेटर्स को अरेंज करके कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता तो हमको आंसर टिक करना पड़ता एम, बट यहाँ पे कोई मीनिंगफुल लेटर नहीं बन रहा है। डी आ रहा है एक पोजीशन पे, 16 पोजीशन पे आपका जे आ रहा है, 24th पोजीशन पे आपका कुछ वाई आ रहा है, और ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन देखिए ऐसा भी आया है रैंकिंग ऑर्डर पे, बॉक्सेस के फॉर्म में आया है कि 5 बॉक्सेस है, उनकी पोजीशन दी है, ए इज़ अबव बी, यानी ए की पोजीशन जो है बी से अबव में है, बी के ऊपर है ए, ठीक है, 5 बॉक्सेस है ये, और सी इज़ अबव डी, ठीक है, सी जो है डी के अबव है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सी इज़ अबव डी। और लास्ट है बट बिलो ई, ई के बिलो है सी और डी के अबव है, तो ये ऐसी पोजीशन होंगी उन बॉक्सेस की। एंड डी इज़ अबव ए, और डी की पोजीशन क्या है, डी जो है वो ए के अबव है, यानी फाइनली हमारा ये पोजीशन बन रही है बॉक्सेस की। सी आएगा और सबसे ऊपर टॉप में आएगा ई। अब आपको क्वेश्चन क्या है, विच बॉक्स इज इन द मिडिल, मिडिल में कौन सा बॉक्स आ रहा है, देखिए आपका मिडिल में आपका आ रहा है डी, तो इसका आंसर होगा डी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रीवियस सेट में ही आया हुआ है ये क्वेश्चन। इफ P finds that he is third from the right and fourth from the left, how many boys should be added to the queue? तो लेफ्ट और राइट आपको मार्क करना ज़रूरी है बिल्कुल। P का थर्ड पोजीशन है राइट साइड से, है ना, थर्ड पोजीशन है राइट साइड से P की, और फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, ये P की ही पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन है लेफ्ट साइड से। हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडेड टू द क्यू सो दैट देयर आर 7 बॉयज़ इन द लाइन, टोटल हमको 7 बॉयज़ बनाना है, तो कितने ऐड करना पड़ेगा, तो आपको देख रहे हो आप यहाँ पे हमारा जो सिंपल फार्मूला है लेफ्ट प्लस राइट वाला, 4 + 3 हो जाएगा आपका 7, और 7 में से कितने बॉयज़ माइनस करेंगे हम, 1, क्योंकि ये सिंगल है ना, जो P है हमारा वो सिंगल है, इसलिए हम 2 बार काउंट नहीं कर सकते उसको, 7 में से 1 माइनस किए तो ये हो जाएगा आपका 6। तो कितने बॉयज़ ऐड करेंगे हम, तो आपके टोटल बॉयज़ जो है वो 7 हो जाएंगे, तो इसमें 6 में आप कितने बॉयज़ ऐड करोगे तो 7 होंगे, 1, यानी आपको इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, फॉर्मूला पुट कीजिए, फॉर्मूले से आप आंसर ला लीजिए, फिर आप क्वेश्चन देखिए कि आपको कितने बॉय उसमें ऐड करना है, माइनस करना है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन हम देख चुके हैं ऐसे ही, पहले आप 6 ला लोगे आंसर, और फिर आपको 7 बनाना है, तो कितना नंबर ऐड करना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा, यहाँ आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आ जाएगा 7 बॉयज़। ओके, तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस भी वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चंस आपको टाइट के लिए समझ में आए हैं, तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।